जय हिंद दोस्तों। आज आप सबके सामने फिर से एनडीए सीरीज की ये जो अगली कड़ी है, जिसमें एनडीए एग्जामिनेशन का जो पेपर सॉल्यूशन कराया जा रहा है, जिसमें हमने पहला पार्ट आपको इसके पहले वाले वीडियो में कराया हुआ है। इसको मैंने दो भाग में बांटा हुआ था। एक जो था ग्रामर सेक्शन, उसमें वोकैब सेक्शन था, और दूसरा सेक्शन जो आरसी सेक्शन है आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आज आपको कराया जाएगा पैसेज का, पीक्यूआरएस का और क्लोजटेस का। तो जो विद्यार्थी अपने बाकी सवाल चेक कर चुके हैं, बाकी आंसर चेक कर चुके हैं, आज यहाँ फिर से आपके सामने सारे सवाल के जवाब बताए जाएंगे और क्यों ऐसा है इसको कुछ सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। तो आप सभी लोग फटाफट इस चैनल पर जुड़ जाएं। जितने लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वे इसको लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, और जो लोग इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा उनको सब्सक्राइब कर लेना इसलिए ज़रूरी है कि अगली क्लास हमारी और भी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि बहुत आने वाले एग्जामिनेशन ऐसे हैं जिसमें आपकी लेवल थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। उस लेवल को स्टैंडर्ड पर ले जाने के लिए आपको एमआरटी कोचिंग कैंपस का ये यूट्यूब चैनल बहुत ही मददगार साबित होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए चलते हैं जरा इस देखते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। जो एनडीए एग्जाम 21 अप्रैल को हुआ था 2 to 4:30 के बीच में, उसी का ये इंग्लिश का पूरा जो प्रैक्टिस सेट आज आपको कराया जाएगा, ये इसका दूसरा पार्ट है। जैसा कि देख रहे हैं एनडीए एग्जाम पेपर सॉल्यूशन 2, पहला पार्ट हमने करा दिया है, दूसरा अब चल रहा है। ठीक है, तो सभी लोग अपने अपने पेपर, क्वेश्चन पेपर जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है अपने हाथ में ले लीजिए। तो पहला पार्ट आपका जो चलेगा, चलिए देखेंगे यहाँ पे रीड, यहाँ दिया डायरेक्शंस, पहले आपको पढ़ना है डायरेक्शंस है क्या चीज। रीड द फॉलोइंग पैसेज, इससे क्लियर समझ में आ रहा है कि एक पैसेज को हमें पढ़ना है। उस पैसेज के आधार पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चन है बच्चों। उस 5 सवाल के जवाब अभी हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल पहले हम उस पैसेज को ध्यान से पढ़ लें। चलिए, ये पैसेज थोड़े कई पार्ट में बटा हुआ है, लंबा है पैसेज है। यहाँ दिया है द ग्रुपिंग और assemblage of plants, animals and microbes we observe when we study a natural forest, a grassland, a pond, a coral reef or some other undisturbed area is referred to as the areas biota or biotic। ये शब्द आपको दिमाग में डालना होगा। पहले कुछ शब्द को आप अंडरलाइन भी कर लेंगे दिमाग में। ये बायोटा, ये बायोटिक शब्द क्या होता है बच्चों? जहाँ पे BIO शब्द आए, बायो, ये समझ लेना लाइफ से संबंधित ही होगा। अब ये इसमें लिविंग थिंग की ज्यादा बात करेगा। बायोटा और बायोटिक कम्युनिटी, द प्लांट पोर्शन ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी इंक्लूड्स ऑल वेजिटेशन, सारे वेजिटेशन को इंक्लूड करता है। फ्रॉम लार्ज ट्रीज डाउन थ्रू द माइक्रोस्कोपिक एल्गी, एल्गी भी उसी में होते हैं बायोटिक में, आप लोग जानते हैं एल्गी होते हैं। लाइकवाइज द एनिमल पोर्शन इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम लार्ज मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, एम्फीबियन जैसे फ्रॉक्स वगैरह है, क्रोकोडाइल्स हैं, एम्फीबियंस भी हैं। थ्रू द, यहाँ दिया है थ्रू टू अर्थवॉर्म्स, यानी अर्थवॉर्म्स को, टेनी इंसेक्ट्स को भी लिया गया, एंड माइट्स, जो उसमें माइट्स वगैरह भी हैं, इन सबको बायोटिक स्कोप के अंतर्गत, कम्युनिटी के अंतर्गत लिया गया है। माइक्रोब्स इनकम्पासेस ए लार्ज एरे ऑफ माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआंस। ये सब सारे के सारे बायोटिक कम्युनिटी के अंदर आएंगे। दस द बायोटिक कम्युनिटी कंप्राइजेज, अब देखेंगे ये बायोटिक जो कम्युनिटी है वो क्या क्या चीजें लेती है। कंप्राइजेज अ प्लांट कम्युनिटी, जो प्लांट कम्युनिटी है, एनिमल कम्युनिटी एंड माइक्रो, यानी माइक्रोबियल कम्युनिटी है। फिर आगे चलते हैं, इसी का पार्ट है द पर्टिकुलर काइंड ऑफ बायोटिक कम्युनिटी फाउंड इन अ गिवन एरिया इज ए लार्ज पार्ट या डिटरमिन्ड बाय बायोटिक फैक्टर सच एज द अमाउंट ऑफ वाटर। देख रहे हैं बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आपको, सच एज द अमाउंट ऑफ वाटर और मॉइस्चर प्रेजेंट, द टेम्परेचर, द सैलिनिटी और द टाइप ऑफ सॉइल इन द एरिया, ये सब उसके अंदर जाएंगे। दीज बायोटिक फैक्टर्स बोथ सपोर्ट
and limit the particular community. For example, a relative lack of available, यहाँ दिया है a relative lack of available moisture moisture presents the growth of most species of plants, but supports certain species such as cacti, जो cactus वगैरह से संबंधित है cacti. These kinds of areas are desert. यहाँ दिया these kinds of areas are deserts, land with plenty of available moisture and a suitable temperature supports forest. यानी जितने उसके टेम्परेचर सुटेबल होंगे तो एक एक चीज को सपोर्ट करते रहेंगे. द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज द मेजर फैक्टर दैट सस्टेन्स एक्वेटिक कम्युनिटीज. एक्वेटिक समझ लीजिए, यहाँ यदि एक्वा शब्द है ये समझिए ये हमेशा वाटर से संबंधित होगा. तो ये सब ध्यान रखेंगे, पैसेज पढ़ते समय इसको ध्यान जरूर रखिएगा कि आपको इसमें करना क्या है. एक्वेटिक कम्युनिटीज के बाद दिया हुआ है द फर्स्ट स्टेप इन द, आप लोग अपने अपने जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला है उस पेपर से मिलाते रहेंगे जो हम पढ़ रहे हैं. द फर्स्ट स्टेप इन द इन्वेस्टिगेटिंग ए बायोटिक कम्युनिटी मे बी सिंपली टू कैटलॉग ऑल द स्पेसीज प्रेजेंट. यानी जितने उसमें स्पेसीज में उसके कैटलॉग में प्रेजेंट हैं उसी कम्युनिटी में, बायोटिक कम्युनिटी के. फिर दिया स्पेसीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स इन द कम्युनिटी. A given species includes all those individuals which have a strong similarity in appearance to one another and which are distinct. Distinct means different in appearance from the other. तो such groups यहाँ दिया है, ये अपने इस ग्रुप से कुछ अलग हैं, कुछ सिमिलैरिटी है. सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी दोनों पर आधारित है इसका जो है कंपैरिजन. Each species in a biotic community is represented by a certain population, that is by a certain number of individuals, that is by the certain number of individuals that makes up the interbreeding यहाँ दिया है producing group. अब आगे चलते हैं. अब इसमें आपका ऑप्शन तैयार है, क्वेश्चन पढ़ना है. Which one of the following does not belong to the biotic community? बायोटिक जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, ये बायो शब्द हमने क्या लिखा याद होगा आपको, ये लाइफ से, यानी ऐसे कम्युनिटी वाले जिनके अंदर लाइफ हो, जैसे प्लांट्स हो, आपके जितने एनिमल्स हों, अदर स्पेसीज हों, जो लिविंग थिंग्स हैं वो सब के सब क्या होंगे बायोटिक में. लेकिन यहाँ दिया विच डज नॉट बिलोंग टू द बायोटिक, जो बायोटिक से ह्यूमन ये बायोटिक है, प्रोटोजोआ बायोटिक है, बुश झाड़ियाँ भी बायोटिक हैं, वाटर क्या है ये बायोटिक, इसको कहते हैं ए बायोटिक. ये बायोटिक तो आपका ऑप्शन नंबर 41 का ये है. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ. ये बहुत ही आसान पैसेज आया था बच्चों, आप लोग एकदम घबरा के पेपर मत सॉल्व किया करिए, पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिए. उसके पहले आपको क्वेश्चन भी पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है. द नेचर ऑफ बायोटिक कम्युनिटी लार्जली डिपेंड्स ऑन, किस पर, ये जो बायोटिक कम्युनिटी जो होता है उसका नेचर होता है किस पर ज्यादा डिपेंड होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स पे, ए बायोटिक कंपोनेंट्स पे. या दिया है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. ओनली वन पे बायोटिक कंपोनेंट्स पे. ये दिया बायोटिक कम्युनिटी किस पर डिपेंड करता है, क्या केवल बायोटिक पे डिपेंड करता है या केवल ये बायोटिक पे डिपेंड करता है नॉन लिविंग पे, या दोनों पर डिपेंड करता है. ये किस पे डिपेंड करता है, दोनों पे. जितने की टेम्परेचर है, वाटर है, एयर है, इस पर भी तो हमारी लाइफ डिपेंड होती है. तो आप चलेंगे सी वाले पे. अब आगे चलते हैं 43 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक फैक्टर. अभी अभी बताए थे ए लग गया, एबायोटिक फैक्टर मतलब नॉन लिविंग. अब इसमें आपको चुनना है कि नॉन लिविंग फैक्टर कौन सा है इसमें. यानी इज नॉट एबायोटिक, इसमें से कौन सा नॉन लिविंग फैक्टर नहीं है. टेम्परेचर क्या है एबायोटिक है, ह्यूमिडिटी एबायोटिक है, मॉइस्चर एबायोटिक, एल्गी क्या होता है ये बायोटिक होता है. तो उसमें उस फैक्टर उसके अंदर जो है ये नहीं आएगा, उस फैक्टर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा. अब चलते हैं 44 की तरफ.
इन द पैसेज द वर्ड एक्वाटिक कम्युनिटी, मैंने आपको पैसेज पढ़ते समय ही बताया था, ये जो एक्वाटिक कम्युनिटी, एक्वा मीन्स वाटर, तो एक्वाटिक कम्युनिटी का मतलब क्या होगा, जो लैंड पे होगा, वाटर पे होगा, एयर पे होगा या मॉइस्चर पे होगा। एक्वा मीन्स वाटर, तो आपका ऑप्शन कौन सा हुआ, बी वाला, 44 का बी है। बड़े आराम से कर ले रहे होंगे, जो लोग समझ जाएंगे वो बड़े आराम से करेंगे। यहाँ दिया हुआ है स्पेसीज आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, ये स्पेसीज को डिफाइन किया जाता है, मैंने पैसेज पढ़ते समय बताया था, सिमिलैरिटी था और डिस्टिंक्ट था, जो डिससिमिलैरिटी था, तो ध्यान से पढ़े होंगे तो बोथ आ जाएगा, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस दोनों पे आएंगे, इसका आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट, अब आपका दिया है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, सेंटेंस को कैसे ऑर्डर किया गया है, PQRS क्रम में आएगा। आप किस तरह से आप क्रम सही करोगे, जरा एक तरह से पढ़िए ध्यान से। अब चलते हैं, जो जो आपका ऑप्शन आएगा PQRS में आपको करना हो, यही इसमें दिया हुआ कि सेंटेंस को डिवाइड कर दिया गया 4 ग्रुप में, PQRS, देख रहे P में, Q में, R में और S में डिवाइड किया गया है। तो इन चारों को मिला करके PQRS है, PRQS है, RQPS है, किस ग्रुप में, किस सीरीज में रखा गया है, किस ऑर्डर में है, वो ABCD में आपका दिया हुआ है। तो आपको अपने आंसर शीट में लगाना होगा। आप लोग लगा लिए होंगे, बहुत अच्छा किए होंगे, लेकिन जिनका अच्छा नहीं हुआ वो घबराए ना, वे भी हमारे साथ जुड़े रहें। वे इस एग्जाम में अगर कुछ भी थोड़ा बहुत अगर पीछे रह गए हों तो आगे आप चलेंगे। देखिए सब सारे के सारे क्वेश्चन बड़े आराम से पढ़ लेंगे। यहाँ पे इंक्लूड बेसिक फ्रीडम्स, याद दिया इंक्लूड बेसिक फ्रीडम, ये V1 से शुरू कर दिया है। ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर, ये दे दिया है, गारंटी टू द इंडिविजुअल दिया है, बेसिक राइट्स एंड, इसमें देख रहे हो किससे शुरू किया गया, Q से, S से या R से। अभी हमें सबसे पहले सब्जेक्ट्स को ढूंढना है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या बन सकता है, द फंडामेंटल राइट्स आर के बाद क्या होगा, हमें थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अब इसमें देख रहे हो गारंटीड है, गारंटीड क्या है, ये गारंटी दिया गया है, द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड टू द इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल के लिए किस चीज की गारंटी है, बेसिक राइट्स एंड इंक्लूड आगे दिया है बेसिक फ्रीडम्स, यानी इसका क्रम क्या बना है, पहले नंबर पे ए है, दूसरे नंबर पर ए है, तीसरे पर ए है, चौथे पर ए है। अब देख लीजिए QRSP किधर है, QRSP B पर है। आपका ये बिल्कुल सही हो गया। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट के बाद उनका कनेक्टिविटी जो जुड़ेंगे, किसके साथ कौन कनेक्ट हो रहा है। अब आगे आते हैं, इस क्वेश्चन को जरा पढ़ लीजिए आप लोग फटाफट। ये जो आपके पेपर में है 32 नंबर पे, पेपर पे जो आपका 32 नंबर पे है, उसका सवाल का जवाब क्या होगा, फटाफट पढ़िए। जितने जल्दी आप लोग पढ़ेंगे आप लोग कर सकते हो, पढ़िए फटाफट। फॉर मेनी मिलेनिया, यानी फॉर मेनी मिलेनिया, फॉर मेनी मिलेनिया, ये फॉर प्रेपोजिशन से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। फिर दिया है बीन इन द मेकिंग, ये देखिए यहाँ बीन दिया है, तो पहले कनेक्टिविटी सीख लीजिए। बीन है और दूसरे में देख रहे हो यहाँ पे हैज दिया है, इसका मतलब पहले कौन होगा, आर होगा, उसके बाद कौन सा होगा, क्यू आएगा। आर और क्यू कहाँ कहाँ है, आर क्यू देखिए यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये भी नहीं ऑप्शन, ये भी नहीं ऑप्शन है, आर क्यू यहाँ भी ऑप्शन नहीं है। देखिए कितनी जल्दी मिल गया, मिला ली आर क्यू। देखिए ऑफ द हिस्टोरिकल प्रोसेस दैट हैज बीन इन द मेकिंग, एकदम आराम से मिलाइए। देखिए एस, द इंडियन नेशन इज द प्रोडक्ट, द इंडियन नेशन इज द प्रोडक्ट क्या है, यस के बाद आर है, ऑफ ए हिस्टोरिकल प्रोसेस दैट हैज बीन इन द मेकिंग फॉर मेनी मिलेनिया। देख रहे हो बड़े आराम से, केवल आर क्यू मिलाने से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना आसान है, फटाफट करते रहेंगे। अब आगे चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33। अपने अपने पेपर में सब लोग खोले होंगे तो 33 फटाफट खोल के पढ़ लीजिए, सभी लोग पढ़ लीजिए क्या हो सकता है 33 का। ये जो 33 का क्वेश्चन है, एन इपॉक दैट वाज इम्ब्यूड, ये याद रखिएगा, जो इम्ब्यूड है अपने साथ क्या लेता है, विथ लेता है, विद है, यानी पी के बाद आर होना चाहिए, पी के बाद आर होना चाहिए, पी के बाद आर कहाँ कहाँ है, खोज लीजिए जल्दी से।
यहाँ देखिए एक जगह पी के बाद आर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यानी ऑप्शन ए है, बिल्कुल 100% गारंटीड है, यही है। आपको तुरंत पता चल जाएगा यही है। क्यों? देखिए ये इम्ब्यूड के बाद क्या आता है? विद आता है, इम्ब्यूड विद अ न्यू विजन। यहाँ तो उसका सेंटेंस बना लीजिए, इंडियाज इंडिपेंडेंस रिप्रेजेंटेड क्या क्यू है फॉर इट्स पीपल द स्टार्ट ऑफ, फिर क्या दिया है? स्टार्ट ऑफ के बाद एन इपॉक दैट वाज इम्ब्यूड विद अ न्यू विजन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 33 ए। फटाफट निशान लगा रहे होंगे, चलते हैं 34 पे। 34 पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी पढ़िए 34 को, आपके सामने समझ में आ गया होगा। साइंस एंड मैथमेटिक्स एग्जीबिशन, ये आपका सेंटेंस से शुरू हो सकता है, लेकिन जरा आगे बढ़िए। और अ डिस्कशन ऑन द फोर्थकमिंग टू बी, याद है, और अ डिस्कशन ऑन द फोर्थकमिंग क्या है? साइंस एंड मैथमेटिक्स एग्जीबिशन। फोर्थकमिंग क्या है? एडजेक्टिव के रूप में लगाया गया। इसके बाद हमको नाउन चाहिए। फोर्थकमिंग के बाद टू बी नहीं होगा, ऑल स्टूडेंट्स नहीं होगा, यानी क्यू के बाद क्या चाहिए आपको? पी। क्यू के बाद पी चाहिए। कहाँ है? देखिए सी यहाँ पे दिख रहा है, डी में दिख रहा है, सी और डी में, यही दोनों में आपको मामला घबराएगा। आपको तुरंत देखना है किस में आएगा? सी और डी में, और किसी में नहीं आएगा, एकदम आराम से कर लीजिएगा। फोर्थकमिंग साइंस एंड मैथमेटिकल एग्जीबिशन दिया है, सब्जेक्ट ए है, ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, ए नंबर 1 पे, किस लिए? टू बी प्रेजेंट, ए नंबर 2 पर है, ए नंबर 3 पर है, ए नंबर 4 पर है। एस आर क्यू पी कहाँ पे? खोज लीजिए, एस आर क्यू पी, ऑप्शन नंबर सी। कितने आसानी से ढूंढते हैं। ऑल स्टूडेंट्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड व्हाट? टू बी प्रेजेंट, मौजूद रहने के लिए। कहाँ पे? बिफोर द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य के सामने। किस लिए? फॉर अ डिस्कशन ऑन द फोर्थकमिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स एग्जीबिशन। बहुत आराम से आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये आपका जो देख रहे हैं PQRS का लास्ट क्वेश्चन है 35। और 35 क्वेश्चन को भी जरा गौर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और आराम से आप लोग कर जाएंगे। यहाँ दिया 2 बॉलर्स एंड 2 बैट्समैन रिस्पेक्टिवली, ये तो आपका सेंटेंस नहीं हो सकता, जब भी होगा ये लास्ट में होना चाहिए। यहाँ टू द न्यू टीम विद द सिलेक्शन ऑफ अनदर प्लेयर, द टीम हैज नाउ, द टीम नाउ हैज। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या हो सकता है, इस सब्जेक्ट को ध्यान से करेंगे तो आप आराम से कर लेंगे इसको। यहाँ आर वाले को देखेंगे, विद द, टू से प्रेपोजिशन इससे शुरू नहीं होगा, ये पहला सेंटेंस हो नहीं सकता। यहाँ से करेंगे द टी, यहाँ दिया है विद द सिलेक्शन ऑफ न्यू प्लेयर, आर को हम एक लिखेंगे, कहाँ पे? टू द न्यू टीम, ये दूसरे नंबर पे ले लीजिए। मतलब आर के बाद क्यू कहाँ है? आर क्यू कहाँ है? वही जगह हो जाएगा आपका। क्यू आर ए है नहीं, क्यू आर ए है नहीं, ए भी नहीं, आर क्यू दिख रहा है, यहाँ पे है, यही ऑप्शन है, और ये गलत है। यहाँ दिया है विद द सिलेक्शन ऑफ अनदर प्लेयर, कहाँ? टू द न्यू टीम। अब यहाँ दिया द टीम नाउ हैज 2 बॉलर्स एंड 2 बैट्समैन रिस्पेक्टिवली। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है, जिसका इसका सी है। सभी लोग बधाई के पात्र हैं, सब लोग अच्छा किए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट पार्ट की तरफ। अभी हमने आपको कराया था पहला पार्ट पैसेज, दूसरा पार्ट हमने कराया आपको अभी PQRS का, जो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस थे, और ये जो लास्ट पार्ट आपका है क्लोज टेस्ट है। ये जो क्लोज है, क्लोज मतलब क्लोज एक जगह नहीं होना चाहिए, एक CLOZ, क्लोज, क्लोज, ये क्लोज जब बंद करने वाला क्लोज नहीं है। इसका मतलब इस सेंटेंस में इतने रिलेशन एकदम क्लोजली होंगे, इसके इतने क्लोज रिलेशन होंगे, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी वर्ड्स ऐसे होंगे जहां आपको जरा जरा से वर्ड्स इसकी मीनिंग पे डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो आप चलिए ध्यान से पढ़िए। यहाँ दिया है इन दिस सेक्शन देयर इज ए पैसेज हैविंग सम ब्लैंक स्पेसेस, मतलब एक पैसेज ये भी है, इसको भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का ही एक पार्ट है, लेकिन उसमें क्या दिया रहेगा? ईच ब्लैंक स्पेस इज फॉलोड बाय 4 इंडिविजुअल वर्ड्स, 4 वर्ड दिए रहेंगे, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी दिए हो सकते हैं। सेलेक्ट वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यू कंसीडर द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर फिलिंग द ब्लैंक स्पेस एंड इंडिकेट योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। तो आप लोग पढ़ेंगे इसी तरह से एक एक करके, आप फटाफट करते चलेंगे। चलिए
यहाँ दिया द अर्थ क्लाइमेट इज, ये पैसियोनेटली पहला ऑप्शन दिया था, इसमें 2 बार हो गया है, तो ये यहाँ पे नहीं लीजिएगा आप लोग, ये यहाँ पे पैसियोनेटली, कंटिन्यूअली, डेडली और थॉरली क्या हो रही है, चेंजिंग एंड इवॉल्विंग, जो धीरे 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 बदल रहा है और इवॉल्व हो रहा है। इवोल्यूशन जो होता है ये ग्रेजुअल होता है, कंटिन्यूअल होता है, इसको लगातार बारंबार जो ग्रोथ होता है, तो जो इवॉल्व होता है, इवोल्यूशन होता है, वो पैसियोनेट नहीं होता है कि बच्चा छोटा सा उसको इंजेक्शन लगा दो रात भर में बड़ा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो ग्रेजुअल जो इवोल्यूशन होता है, ग्रेजुएशन होता है, कहते हैं ना ग्रेजुअली, वो ग्रोथ जिसमें होता है, ग्रेजुअल ग्रोथ जो होता है वही क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। तो इसमें क्या होगा, कंटिन्यूअल हो जाएगा आपका जो है, इसमें छठे में जो भरेंगे आप कंटिन्यूअली भरेंगे। कंटिन्यूअली एक होता है, देखिए इसी से 2 वर्ड बनता है, एक कंटिन्यूअली होता है, कंटिन्यूअसली होता है। कंटिन्यूअसली जो होता है बिना रुके हुए होता है, जो कंटिन्यूअली होता है ये लगातार होता है, बारंबार होता है, लेकिन बीच में रुक रुक के होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन इसमें कौन सा है, बी है। अब चलते हैं इस पार्ट को जरा पढ़िए 7th को, और नीचे 8th भी दिया हुआ है, 7 और 8 के पार्ट को पढ़ना है कि इसमें क्या हो सकता है। फटाफट आप लोग पढ़िए सेंटेंस को। सम ऑफ चेंजेस, अब सम ऑफ चेंजेस, तो चेंज कौन से हो रहा है, जो हमारे सामने हो रहा है, जो हमारे सामने हो रहा है तो दीज चेंजेस होना चाहिए। सम ऑफ दीज चेंजेस हैव बीन ड्यू टू नेचुरल कॉजेज बट अदर कैन बी। देखिए हमारे जो नेचर में, हमारे जो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, कुछ तो नेचुरल कॉजेज हैं, सम ऑफ दीज आर नेचुरल कॉजेज, लेकिन कुछ तो हम लोग के द्वारा होता है। कुछ कैसे होता है, यहाँ दिया है अदर्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एक्टिविटीज। एक्टिविटी कौन करता है भाई साहब, ये ह्यूमन करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से है। यही जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही आज क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन 7th में ए है, 8th में सी है। आप लोग अपना अपना सही सही निशान लगा लेना, 7 और 8 में ए और सी है। अब आगे चलते हैं जरा, यहाँ पे 9 और 10 फिर एक साथ आपके है। यहाँ दिया है, इसको सेंटेंस को जरा जोड़ के देखेंगे। यहाँ दिया था एज डिफॉरेस्टेशन, फिर एमिशन, यहाँ एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री से धुएं वगैरह केमिकल्स वगैरह निकलते रहते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट, यही है इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, विच हैव लेड टू द, वो किस लिए, किस चीज में जो बढ़ा है, बढ़ा क्या चीज है, ये जो पढ़ेंगे जो 9th आपका है, क्या चीज बढ़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। एक्यूमुलेशन बढ़ा है, उसमें कलेक्शन बढ़ा है, इसका कलेक्शन नहीं है, जो एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेट किया जाता है, किसी चीज को ढेर सारे जगह पे रखा जाता है, एक्यूमुलेट करके होर्डिंग होती है, तो वहां पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ दिया है एक्यूमुलेशन, आपका जो 9th नंबर है डी है, 9th का आपको लगाना है डी, ध्यान से करिएगा। फिर आगे दिया है ऑफ गैसेस एंड एयरसोल्स, यहाँ दिया एरोसोल्स इन डैश एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर इन और एटमॉस्फेयर के बीच जो द आता है, इन द एटमॉस्फेयर। 10वें का आपका है सी, 9वें का आपका डी है, 10वें का सी है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये आपका 11th जो है, यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे। दीज गैसेस, ये सब गैसेस क्या करती हैं, आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। इसी से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जो टेम्परेचर वगैरह हमारा राइज हो रहा है, वो रेज हो रहा है, बढ़ रहा है। गैसेस बिकॉज दे ट्रैप हीट, यानी ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो हीट को ट्रैप कर लेती हैं, और क्या करती हैं, रेज करती हैं, कि हाइक करती हैं, कि राइज करती हैं, कि बैलेंस करती हैं। टेम्परेचर को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। ये राइज मीन्स तो खुद बढ़ना होता है, ये बढ़ना है, ये वी आई है, ये जो वी आई है वर्ब इंट्रांजिटिव है। द टेम्परेचर इज राइजिंग, बढ़ रहा है, लेकिन ये तो उसको बढ़ा रही है ना, तो रेज हो जाएगा। हाइक, कोई प्राइस वगैरह, इसको हाइक किसके लिए लगाते हैं, जिससे प्राइस वगैरह जो बढ़ते हैं किसी चीज के, उसको हाइक कहते हैं। प्राइस राइज जो होती है उसको हाइक कहते हैं। बैलेंस यहाँ है नहीं, वो तो हीट को ट्रैप करती है, टेम्परेचर को इसको रेज करती है, बढ़ाती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहां पर देख रहे होंगे एक्टिंग लाइक ए ग्रीन हाउस ऑन द सरफेस ऑफ द
ये जो अर्थ का जो सरफेस होता है उसको क्रस्ट कहा जाता है। ये मेंटल वगैरह कोर वगैरह है नहीं, प्लैनेट है नहीं। मेंटल जो उसके नीचे का जो अंदर का पार्ट है, क्रस्ट और होल के नीचे का जो पार्ट है मेंटल होता है, वो है नहीं। तो इसमें जो आपका ये 12th नंबर है, ए है। अब फटाफट इसको आप लोग नोट कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर से उसी का क्लोज टेस्ट का 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? इन ऑर्डर टू क्रिएट एंड स्ट्रेंथन द साइंटिफिक एंड एनालिटिकल कैपेसिटी, ये जो कैपेसिटी होती है इसके साथ हमेशा फॉर आता है, ये ध्यान रखें। ऑफ इन और टू, कैपेसिटी टू डू समथिंग अगर आता, कैपेसिटी के बाद अगर वर्ब आता तो हम वहां पे टू लगा सकते थे, लेकिन आगे तो असेसमेंट है, ये नाउन है। यहाँ ऑलरेडी फॉर देखिए प्रिंटेड हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको लगाना है फॉर। ये जो हो जाएगा आपका फॉर है। तो आप इसको जो भरेंगे इसमें आपको फॉर भरना है, असेसमेंट, कैपेसिटी फॉर असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। डिफरेंट स्टडीज अंडर क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम क्या है? अब आगे देखते हैं। यहाँ डिफरेंट स्टडीज अंडर क्लाइमेट चेंज एक्शन यहाँ दिया, अंडर दिया है। अंडर क्या है? प्रेपोजिशन है। ये आपका प्रेपोजिशन, इसके पहले का मेन सब्जेक्ट स्टडीज है। तो ये अलग अलग जो स्टडीज हैं ये क्या होती है? खुद कोई चीज नहीं करती, इनको इनिशिएट किया जाता है, आर इनिशिएटेड, किसी के द्वारा। तो ये पैसिव वॉइस में होगा, एक्टिव वॉइस में होगा भी नहीं। इसका पैसिव फॉर्म देखिए, हैव इनिशिएटेड, आर इनिशिएटेड दोनों दिया हुआ था। तो ये यहाँ डिफरेंट स्टडीज जो है खुद नहीं करती हैं, ये डूअर नहीं है, ये तो डन है, वर्क डन है। तो डिफरेंट स्टडीज आर इनिशिएटेड अंडर क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम। ये जो 14 में करेंगे आप, आर इनिशिएटेड। आर क्यों लगा? क्योंकि स्टडीज क्या है? प्लूरल है, इसलिए आर लगा है। अब ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का इस पेपर का, एनडीए के जो आपका पेपर है, जो आप लोगों ने पूरा का पूरा, हमने 1 to 50 क्वेश्चंस को, सब सारे के सारे क्वेश्चंस को हमने आप सॉल्व कराया, उसके आंसर भी बताया। अब आपको पता लग गया होगा कि आप कितने पानी में हैं। नाउ यू नो वेयर यू स्टैंड। मेरे बच्चों अपना अपना कमेंट जरूर डाल दीजिएगा, सर मेरा इतना सही है या इतना सही है, क्या दिक्कत है वो भी लिखेंगे। और जिसको एकदम नहीं समझ में आती अंग्रेजी, डरे ना, एमआरटी कोचिंग कैंपस की ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, अभी चालू हो रही है एनडीए के लिए बच्चों की। और जो लोग दूर दराज वाले हैं अगर आ सकते हैं तो आके पढ़ें, नहीं तो ऑनलाइन भी आपके लिए सुविधा है, जब भी हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड होती हैं, तो रिकॉर्डेड क्लास ही आप पढ़ सकते हैं। कभी कभी लाइव भी आते हैं हम लोग, जब टेस्ट वगैरह लेना होता है या कुछ नई चीजें पढ़ानी हो तो लाइव भी आएंगे। इसलिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अपने काम से रिलैक्स रहेंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन मिले आप तैयार हो जाएंगे पढ़ने के लिए। चलिए, मेनी इंपॉर्टेंट बायलेटरल, बायलेटरल में दो पक्षों वाला, मल्टीलेटरल कई पक्षों वाला, मीटिंग्स कई दो लोगों के बीच में हो तो बायलेटरल मीटिंग्स है, मल्टीलेटरल जो कई लोगों के बीच में मीटिंग हो रही है, एंड निगोशिएशन जो बातचीत होती है दो लोग के बीच में, आर हेल्ड। यहाँ रेगुलर इंटरवल्स के साथ हमेशा एट आता है बच्चों, इसको तैयार कर लेना। जैसे ही डज हिज वर्क एट रेगुलर इंटरवल्स, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे अपने कार्य को करता रहता है। ये रहे आपके सारे सवाल, आप लोग कर चुके होंगे। तो जितने लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं सभी लोग इस सारे जो है क्वेश्चंस को नोट कर लिए होंगे, अपने अपने सारे सवाल के कल यानी पिछले वीडियो में जो मैंने बताई थी एनडीए प्रिपरेशन पार्ट 1 में, सॉल्यूशन पार्ट 1 में, और ये जो दूसरा पार्ट है, दोनों में सारे के सॉल्यूशन हमने बता दिए हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो गुड, अपना लिख देंगे सर मैंने अच्छा किया। और अगर किसी का कुछ कम है वो भी अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन निराश नहीं होंगे, बिकॉज वी आर विथ यू। ये एमआरटी कोचिंग कैंपस का जो यूट्यूब चैनल है ये आपके साथ हमेशा है, हर वक्त जो इस पे हर चीज की तैयारी होगी। लेकिन आप एक बार अपने जो है रेड आइकन बटन को दबा देंगे, जिससे कि आप भी इस चैनल पर सब्सक्राइब्ड हो जाएं। इसी के साथ कि फिर से आपसे मिलेंगे कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।